हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस के जैसे आज भी हम एक अलग यूनिक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन और उससे रिलेटेड जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होता है। तो न्यूट्रिशन यानी जो आप खाना खाते हो वो आपको जो पोषण मिलता है, उस खाने में से जो आपको न्यूट्रिशन पोषण मिलता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, वो न्यूट्रिशन जो रहता है वो आते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी को लगते हैं, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मात्रा में लगते हैं लेकिन उनके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में हमारे खाने में से हमें मिलते हैं। तीन तरीके के मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कर्बोदक, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, भले ही वो इंस्टेंट हो एनर्जी हो या लॉन्ग टर्म एनर्जी हो। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम यही है, जब आप खाना खाते हो वो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल शुगर्स में जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। हमें ये देखना है कि हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम इंक्लूड करें, जैसे कि होल व्हीट हो गए, मिलेट्स हो गए जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ओके, लिटिल मिलेट, ये हो गए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा ओट्स है, किनोआ है, ओके, दलिया है, राइस है, राइस में भी वाइट राइस है और रेड राइस है, ब्राउन राइस है। तो ये अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारी शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगी और हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी जो है वो सस्टेन रहेगी। तो ये हो गया पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको बिल्कुल भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है लेकिन उसके बहुत अलग अलग काम रहते हैं, जैसे कि मसल बिल्डिंग। आप जो भी एक्सरसाइज करते हो या जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उसमें जो आपके मसल्स का ब्रेक डाउन होता है उसको अगर आपको वापस बाइंडिंग करना है तो उसके लिए लगता है प्रोटीन। ओके, वो प्रोटीन आपके मसल्स की रिकवरी करता है, मसल बिल्ड करता है। उसके अलावा और क्या क्या काम करता है प्रोटीन? प्रोटीन देता है आपके एंटीबॉडीज, यानी आपकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्ड करने का काम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स करते हैं। सेकेंड, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ये जो भी प्रोड्यूस होते हैं ये सब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी की ओवरऑल 300 अलग अलग केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर फंक्शन करनी है तो आपको प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन कहाँ से आता है? वेज सोर्सेज जैसे दाल हो गया, लेंटिल्स हो गए, अलग अलग जैसे राजमा, चना, छोले, मूंग, मटकी। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे मिल्क, दही, छाछ, पनीर, चीज़। और नॉन वेज सोर्सेज में आ गया मीट, चिकन, फिश, एग्स। तो ये सब सोर्सेस आप कंबाइन करके आपका प्रोटीन का डेली इंटेक आप कवर कर सकते हैं। थर्ड जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट। गलत मत समझिए, फैट बहुत ही अच्छा है और बहुत हेल्दी होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फैट जो है वो है सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा तो जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो है फैट। तो फैट भी बहुत आपके शरीर को बहुत अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम आपका फैट है। आपकी स्किन, आपका हेयर क्वालिटी अगर आपको अच्छा रखना है तो आपको फैट आपके डाइट में लेना है, लेकिन हमें देखना है कि हम अच्छा क्वालिटी फैट ले रहे हैं, जैसे कि इसेंशियल फैटी एसिड्स। उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके के इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट में आता है घी, बटर, कोकोनट ऑयल, जो अच्छे क्वालिटी के हैं वो आप ले सकते हो। और जो अलग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें आते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हार्ट हेल्थ, ब्रेन और आइज हेल्थ के लिए। तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फैटी फिश से मिलेगा, फ्लैक्स सीड्स है, वॉलनट्स है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन अगर आप आपके डाइट में रखते हो तो आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स ज़रूर मिलेंगे। तो ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको अच्छी मात्रा में आपके डाइट में लेने हैं। अभी आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जिससे आपकी बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है लेकिन जो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो अगर आपको अच्छे से चलाना है तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, जिसमें आते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। वन है वाइटामिन्स और दूसरे हैं मिनरल्स। वाइटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। जब आप ये दोनों चीज़ों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपका जो माइक्रो
माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल है वो मेंटेन रहेगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो वाइटामिन होते हैं ना, वो जनरली वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल रहते हैं। अगर आप ज़्यादा बॉईल करते हो विटामिन्स को तो वो जल जाते हैं। इसके लिए हमें अगर विटामिन्स चाहिए तो फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फ्रूट्स जो है वो कच्चे खाते हैं, उसको पकाते नहीं हैं। और अगर आपको मिनरल्स चाहिए, मिनरल जो है अगर वो बॉईल भी होते हैं, कुक होते हैं, तो वो बर्न नहीं होते, वो डिप्लीट नहीं होते। तो अगर आपको मिनरल्स लेने हैं तो अलग अलग सब्जियां खाइए। तो आपको अगर ये विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन रखना है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये दोनों का प्रॉपर मात्रा में, प्रोपोर्शन में अगर आप इनटेक करते हो, सेवन करते हो, तो 100% आपको ये प्रॉपर दोनों भी 100% आपके बॉडी में जाएंगे और आप बहुत अच्छे चुस्त तंदुरुस्त लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो 100% ये मैक्रो और माइक्रो का कॉम्बिनेशन करिए। और अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल पाना है तो अच्छा डाइट प्लान फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।